हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी छात्रगण को मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। छात्रगण पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, पालमपुर गांव कहानी। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, हिस्ट्री छात्रगण। और इस साल जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, हो सकता है यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ेंगे छात्रगण, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसी साथ हम आगे शुरुआत करते हैं छात्रगण। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आने वाला है। वर्मा टुडे का क्वेश्चन 2025, इस बार कौन सा क्वेश्चन सेट किया देखेंगे छात्रगण बोर्ड परीक्षा के लिए। सोशल साइंस चैप्टर 1, आधुनिक काल में भारत के इतिहास। चलिए देखते हैं छात्रगण। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इतिहास इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया छात्रगण। कौन कौन सर इतिहास कौन भाग बांटा गया है? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल में मनुष्य लोग जो थे, आदि मानव जो थे, रहते थे जंगलों में, फल फ्रूट खाते थे, मांस खाते थे, शिकार करके खाते थे। जिस समय वो लोग ऐसा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, केवल शिकार पर ही निर्भर थे, उसको बोलते प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल, जिस समय मनुष्यों ने लिखना तो चालू किया, लेकिन उसका भाषा हम लोग को समझ नहीं आता है, उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे छात्रगण दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रगण, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो आप लोग को बताना है छात्रगण इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसका सही जवाब है छात्रगण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 3, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? अथवा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता था? आपको बताना छात्रगण, सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते थे? जो सुंदर ढंग से लिखता था उसको क्या कहते थे? ऑप्शन ए सुलेखन विश, दूसरा कुशन विश, खबर मिस, या डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब आप लोग को बताना छात्रगण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सुंदर ढंग से लिखने वाले जो होते थे उसको कहा जाता था सुलेखन विश या खुशन विश। सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? जो भी रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, वो कहाँ रखा जाता है? सरकारी है, कार्यालय में, दूसरा अभिलेखागार में, तीसरा पुस्तकालय में, या इनमें से कोई नहीं। अब सरकारी दस्तावेज है तो लाइब्रेरी में तो रखेगा नहीं, कार्यालय में, ऑफिस ऑफिस में थोड़ी रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिलेखागार। चलिए अगला, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर छात्रगण। अगला प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? यानी कि कश्मीर से कन्या यानी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4260 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन बी, 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि अलग समय, जैसे समय समय बीतता है तो हर समय के बारे में जो बताता है, जो समय बीत गया वो क्या बताता है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन ए, इतिहास। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है छात्रगण। भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपा गया था? ऑप्शन ए जेम्स रेनल, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा कैप्टन हॉकिंस, और चौथा रॉबर्ट लिप्टन। सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स रेनल। अगला क्वेश्चन छात्रगण, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, यानी यानी कि अंग्रेज जो अभिलेखागार स्थापित किए थे भारत में, वो कहाँ पर है? जहाँ पर पुराना डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है, कुछ भी अगर कुछ मिल जाता है कहीं से भी, कोई राजा महाराजा का हथियार, औजार, कपड़ा, दस्तावेज, तो उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसे अभिलेखागार में रखा जाता है। तो वो अभिलेखागार कहाँ है भारत में? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली।
चलिए बहुत अच्छा, जिन जिनको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब ऐसा ही क्वेश्चन है छात्रगण जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जो थोड़ा सा मेहनत कर दिया उसको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? कौन से ब्रिटिश व्यक्ति ने यह बात कहा था कि भारत आगे बढ़ सकता है ब्रिटिश शासन के माध्यम से? किसने कहा था? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी जेम्स रेनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन ए, जेम्स मिल का यह कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में किसका महत्व होता है? ऑप्शन ए राजाओं का, दूसरा देशों का, तीसरा तिथियों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है छात्रगण, क्योंकि इतिहास में तो पूरा तिथि भरा रहता है। तिथि महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई इतिहास महत्व तभी बनता है जब कोई तिथि मतलब कोई डेट महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे हम लोग के लिए तिथि महत्वपूर्ण, कौन कौन सा तिथि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है? जैसे हम लोग का बर्थडे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से तिथि भी इतिहास के लिए महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी महीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तारीख। तारीखों से देखते हैं छात्रगण। जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 क्वेश्चन और रह गया। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा छात्रगण। चैप्टर 1 से अगर आएगा तो इसी में से कोई आएगा। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? यानी जनगणना की शुरुआत कब से हुआ था स्वतंत्र भारत में? आप लोग को पता होगा जनगणना है सो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद कब हुआ था सबसे पहली बार? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। सही जवाब है ऑप्शन डी 1951। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो सबसे लास्ट में कौन था? कौन अंग्रेज था सबसे लास्ट में सरकार जब अंग्रेज गए थे तब? ऑप्शन ए वारेन होस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी जेम्स मिल। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे छात्रगण, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रगण क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में पूरा टक्कर रहता है, या तो 13 वाला आएगा या तो 14 वाला आता है। यही दोनों में से कोई एक आता है, नहीं तो नहीं आएगा, दोनों नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स रेनल, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही जवाब आप लोग सोच रहे छात्रगण, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? संग्रहालय मतलब वही अभिलेखागार कहाँ पर है भारत में? कहाँ पर पुराना जमाना का सामान रखा जाता है भारत में? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छात्रगण। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 328.0 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 328 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जवाब आप लोग को कमेंट करना छात्रगण। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतने ही छात्रगण, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी छात्रगण जहाँ से भी आप देख रहे हैं वो अपना नाम जरूर लिखें और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें छात्रगण, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसो हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, झारखंड में किस जिले से देख रहे हैं छात्रगण। ठीक है छात्रगण, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।